नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। अभी हम आ गए हैं मणिकर्णिका घाट पर और आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे विराजमान है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। तो चलिए इस मंदिर में चलते हैं और जानेंगे ये मंदिर कितना प्राचीन है और किसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। धर्म की नगरी काशी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक आपको अनोखी मंदिरें देखने को मिलेगी। आज हम एक ऐसी अनोखी मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो कि काशी के सिंधिया घाट और मणिकर्णिका घाट के बीच में स्थित है। और आप देख सकते हैं यही है वो मंदिर जिसके गर्भगृह में अभी हम मौजूद हैं। और ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर बताया जाता है, लगभग 250 साल पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई के द्वारा कराया गया था, इसीलिए इस मंदिर का नाम रत्नेश्वर महादेव पड़ा। मंदिर के गर्भगृह में जब आप जाएंगे तो वहाँ रत्नेश्वर महादेव के अलावा 12 शिवलिंग और स्थापित की गई हैं, जिनका अलग अलग नाम दिया गया है। अगर बात की जाए इस मंदिर की वास्तुकला की, तो ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, जिसका शिखर भी है और एक मंडप भी बनाया गया है। और इस मंदिर की कलाकृति की अगर बात करें तो ये जो इसकी जो कलाकृतियाँ हैं गुजरात शैली में बनाई गई हैं। यानी गुजराती शैली में आप देखेंगे मंदिर के दीवारों पे, मंदिर के जो खंभे हैं उस पर घंटी बनी हुई है, स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ, अलग अलग कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, जो कि जो श्रद्धालु आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उसमें एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर का एक बहुत ही विशेष मान्यता ये है कि इस मंदिर में जो भी भक्त आते हैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और इस मंदिर की सबसे खासियत ये है कि पीसा की मीनार से भी ज़्यादा अधिक, यानी 5 डिग्री ज़्यादा ये मंदिर जो झुका हुआ है। पीसा का जो मीनार है 4 डिग्री झुका हुआ है और ये जो मंदिर है 9 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है। इसीलिए इस मंदिर को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग खींचे चले आते हैं। मंदिर जो है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और इस मंदिर का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी किया गया है। यानी ये जो मंदिर है विश्व में एक बहुत ही विलक्षण मंदिर माना जाता है, जो कि 9 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है। इस मंदिर का एक अलग विशेष महत्व है। तो अभी इस मंदिर में आइए, जो कि काशी में स्थित है। काशी के मणिकर्णिका और सिंधिया घाट पे विराजमान है ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो मंदिर है इसका गर्भगृह पूरे 9 महीने तक पानी में डूबा रहता है और 3 महीना ही यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं दर्शन पूजन कर पाते हैं। जब मंदिर पानी में डूबा रहता है उसका गर्भगृह, तो मंदिर में जो दर्शन पूजन की जाती है बाहर से ही की जाती है। और 3 महीने के बाद, यानी जो 3 महीने होते हैं, मंदिर में विधिवत पूजन की जाती है। यहाँ पे दोनों टाइम शयन आरती की जाती है, मंगला आरती की जाती है और भगवान रत्नेश्वर महादेव का विधि विधान से पूजन किया जाता है। तो अभी एक बार इस मंदिर में जरूर आए। इस मंदिर में आने मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। मंदिर की अगर विशेष खासियत की बात करें तो इस मंदिर में एक बहुत ही विलक्षण मूर्ति स्थापित की गई है, जो कि भगवान गणेश की मूर्ति है, शालिग्राम में बनी हुई है। आमतौर पे भगवान जो गणेश है उनका जो सवारी है मूषक माना जाता है, लेकिन इस मंदिर में आप जब आएंगे तो चिता पे सवार आपको भगवान गणेश की विलक्षण मूर्ति दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं, जो कि कहा जाता है विश्व में ऐसी कहीं मूर्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ही विलक्षण है। तो अभी इस मंदिर में एक बार जरूर आए। और गर्भगृह में बहुत ही विलक्षण मूर्ति स्थापित की गई है भगवान गणेश की। नमस्कार, हर महादेव। मेरा नाम दीपक आचार्य, मैं बाबा रत्नेश्वर महादेव जी का सेवक। इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आप सबको कि जो आप लोग मंदिर जो देखते हैं टेढ़ा मंदिर टिल्टेड है, सबको लोग कहते हैं काशी करवत। अधिकांश से ही एक मिथ फैला हुआ है लोगों के भ्रम कि यही काशी करवत। लोग दुनिया सबको यारा मुझे कहता है गुरु जी यही काशी करवत मंदिर है। हम बोलते नहीं, ये रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर है। सब बात करेंगे, फिर लोग तर्क वितर्क करेंगे, उसमें वो लोग कोई बोलेंगे नहीं आपको जानकारी नहीं है। लेकिन वस्तुतः ये मंदिर का नाम रत्नेश्वर महादेव का नाम कैसे आया? महारानी अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई, आप भी सुन लीजिएगा, रत्नाबाई की वो अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई थी, वो विश्वनाथ जी का निर्माण कराएं। अब वहाँ पर जीर्णोद्धार उन्होंने कराया। यहाँ काशी में मणिकर्णिका पर उनकी दासी रत्नाबाई ने
ये महादेव का, रत्नेश्वर महादेव का निर्माण करा, उनके नाम से नामकरण हुआ रत्नेश्वर महादेव। मंदिर झुका हुआ है 9 डिग्री, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में यही कहना चाहता कि जो बस झुका हुआ है एक बाबा का कृपा है, हम यही कहेंगे। क्योंकि देखिए आप बाढ़ अगर देखेंगे, गंगा मैया का बाढ़ पूरा मंदिर के शिखर तक आता है, पूरा मंदिर डूब जलमग्न हो जाता है। अब उस स्थिति में 50, 60, 70 स्पीड पानी का वेग को संभाल कर रखना, इतनी बड़ी काफ़ी मंदिर, इतनी बड़ी मंदिर है बाबा का, उसको इस तरह रुकना, ये बहुत, हम तो यही हम लोग का मानना कि बाबा ने रोक रखा है, तो यही कहते हैं। और माननीय योगी जी से भी, सबसे भी सरकार से निवेदन है कि जो कॉरिडोर का जो प्रोग्राम बन रहा है, इस पर जल्द से जल्द इसका जीर्णोद्धार किया जाए, मेरा निवेदन है। मंदिर 3-4 कितने महीने पानी में डूबा रहता है ये बताइए? मंदिर आपका साल में 9 महीना, किसी साल 8 महीना, किसी साल 8.5 महीना, और किसी साल 10 महीना भी। इस बार क्या हुआ कि 10 महीना हो गया, क्योंकि कुंभ के कारण जल छोड़ा गया रहा, जल सफाई हुआ वहाँ पर प्रयाग में, तो इसलिए कारण जल जो है इस बार लेट से कम हुआ, तो लेट से हम लोग को सेवा प्राप्त हुआ, सबको दर्शन प्राप्त हो रहा है। कौन सी शैली में बना हुआ है, इसकी वास्तुकला क्या है? वास्तुकला की जानकारी देखिए, अभी लोग कहते हैं आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया, कुछ सब टीम आती है तो अपना जांच लोग अपना सर्च करते हैं, लेकिन वो सब एक हमको उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये इतनी जानकारी है, सही जानकारी, कि रत्नाबाई ने मंदिर का निर्माण कराया, उनके नाम से ये मंदिर का नामकरण हुआ। जब मंदिर जब बना रहा तो अभी जो सतह आप देख रहे हैं, इसके 16 फुट ऊपर रहा मंदिर 200 साल, सन 1800 तक मंदिर बिल्कुल सीधा रहा। 1800 के बाद धीरे धीरे टेढ़ा होना, झुकना शुरू हुआ। अब एक तरफ जो है कि ये 90 मीटर का मंदिर 9 डिग्री पे झुका हुआ मणिकर्णिका घाट पर स्थित है। मंदिर में कितने शिवलिंग विराजमान? टोटल 13 शिवलिंग है, और सबके अलग अलग नामकरण यहाँ पर बताए गए हैं। परमेश्वर, मणिकर्णिकेश्वर, गंगाधर, सिद्धेश्वर, सब योगेश्वर सब अंदर बैठे हुए हैं बाबा। यहाँ पे बहुत ही विलक्षण एक भगवान गणपति की मूर्ति यहाँ पे विराजमान है, उसके बारे में ऐसा भगवान गणपति का जो विग्रह है, ऐसा आपको पूरे संसार में अभी तक मुझे कहीं नहीं दिखा है। और बड़े बड़े काल भैरव के महंत, वहाँ के जो भी आते हैं, बड़े बड़े और भी बहुत से दर्शनार्थी आते हैं, जो देखते चकित रह जाते हैं कि महाराज जी मैंने ऐसा दर्शन कभी कहीं पाया ही नहीं है। कि जो कि एक शेर होता है, एक बाघ होता है, ठीक है, टाइगर और लायन, उसके बीच में एक होता है चीता, ठीक है, तो वो लिपट का ही वो एक रूप हमको लगता है वो, और उस पर विराजमान है। अब चल रहा है, सेवा चलता हुआ आ रहा है, बाबा की बहुत कृपा है, बाबा का सेवा चल रहा है, चला रहे हैं बाबा। और आप लोग याद रखिएगा, ये है बाबा का नाम रत्नेश्वर महादेव। अच्छा, जो मंदिर में आप लोग प्रतिदिन दर्शन पूजन कराते हैं, मतलब कौन से विधि से पूजा करते हैं बाबा की? विधि विधान यही होता है, जब शाम सुबह पंडित जी हमारे रहते हैं, बाबा का सेवा पानी में पूजा पाठ नहीं करते, फिर बाबा का शाम को 6 बजे होता है, श्रृंगार में आरती लगता है। शाम को एक आरती होती है, फिर रात को शयन आरती होती है, 2 आरती बाबा की होती है, सुबह एक आरती होती है। पानी में डूब जाता है मंदिर से, तो जो भी होता है पूजा अर्चन यथावक्ति वो सब बाहर से ही होता है, जो भी। हाँ, अब सुबह मतलब एक टाइम होता है फिर उस समय, क्योंकि एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष रूप में बहुत भेद होता है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष, यहाँ पर प्रतिष्ठित देवता अंदर बैठे हुए हैं, तो उनका प्रत्यक्ष रूप से उस हिसाब से उस विधि विधान से बताया जाता, किया जाता है। और उसके अतिरिक्त जब बाढ़ में जब गंगा दशहरा आता है, तो गंगा दशहरा की तिथि को हम लोग बाबा का मंदिर का पट बंद हो जाता है। तो जब कभी माघी पूर्णिमा, कभी फाल्गुन मास, कभी होली, या होली से पहले मसान की होली, या उसके बाद, या नवरात्र के पहले ही खुल जाता है। इस बार काफ़ी विलम्ब हो गया हर साल के बाद। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंबरा तिवारी, देखते रहते लोग पत्रिका।